रैखिक समीकरण का कल हम लोग क्या देखे थे? परिचय, बेसिक छोटी छोटी जो बातें थी वह देख लिए। समीकरण युग्म के प्रकार भी पढ़ लिए थे। कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से समीकरण? अच्छा, संगत, असंगत और आश्रित। अब सभी समीकरण की 3 टाइप के जो बताए, तीनों टाइप की समीकरण की क्या देख लिए थे? पहचान, शर्त देखे थे ना। क्या शर्त बताए थे संगत समीकरण के लिए? A1/A2 बराबर नहीं होगा A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2। समीकरण युग्म संगत कहलाएगा ना। और असंगत की पहचान में क्या बताए थे? A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C। बहुत सुंदर। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2। तो समीकरण युग्म कहलाएगा असंगत। अच्छा, असंगत समीकरण के कितने हल? कोई हल नहीं होगा। ठीक। अच्छा, आश्रित समीकरण में बताए थे। हाँ, आश्रित समीकरण के कितने हल? पहचान क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2। बहुत सुंदर, चलिए याद है। अब हम लोग कल जो टाइप देखे, जो पहचान देखे, वह तो हो गया। सेम चीज, सेम तीन यही बातें तीनों समीकरण की जो पहचान है। अब तीनों समीकरण से ग्राफ रहता है। ग्राफ मतलब बोले तो आलेख। आलेख से हम लोग पहचान करेंगे कि कौन से समीकरण का आलेख है। आपके सामने कुछ आलेख बना करके दे दिया जाएगा और उस आलेख को देख करके आपको पहचानना होगा कि यह संगत समीकरण का है या असंगत का है या आश्रित समीकरण का। तो अब आलेख की पहचान देख लीजिए। तीनों समीकरण के लिए आलेख की पहचान। सबसे पहला हो गया संगत समीकरण के लिए। देखिए, संगत समीकरण युग्म का जो आलेख होगा ना, उसमें 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रहेगी। आलेख में क्या होगी? इस तरह का तो आलेख बनाने के लिए मेन होता है 2 अक्ष। एक कहलाता है y अक्ष और दूसरा होता है x अक्ष। यही ना होता है। इसमें अब ऊपर से 2 जो समीकरण युग्म होता है, 2 समीकरण, दोनों समीकरण से एक एक रेखा खींचा जाएगा। मान लेते हैं कि एक समीकरण से इस तरह से एक रेखा खींच दिए इधर की तरफ और दूसरे समीकरण से इस तरह से रेखा खींच दिए इधर की तरफ। तो दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बोले तो काटती है। इस सरल रेखा इधर से जा रही है, इस सरल रेखा इधर से जा रही है। यहाँ पर दोनों का प्रतिच्छेद हुआ ना, दोनों एक दूसरे को काटा ना। तो इस प्रकार की कभी भी आलेख आपके सामने आए, जैसे ही एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को प्रतिच्छेद करता हुआ दिखे, तो आप समझ जाइए कि यह संगत समीकरण युग्म का आलेख है। यहाँ से हमको क्या जानना होगा? संगत समीकरण युग्म के आलेख किस प्रकार के होता है? तो 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इतना बात जानना होगा। जो बातें अभी हम लोग चित्र देखे, आलेख के माध्यम से देख करके समझे, इस बात को लिखना होगा। जब आलेख में 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो यह संगत समीकरण योग में
का आलेख होगा। किस समीकरण का होगा? संगत समीकरण। अब आपसे पूछा जाए कि संगत समीकरण युग्म का आलेख कैसा होगा, तो दो सरल रेखाओं में दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। चित्र देख करके याद हो गया होगा। अब दूसरा पहचान होना चाहिए कौन से समीकरण का? दूसरा है असंगत समीकरण। असंगत समीकरण युग्म, इसके बारे में देखिए। असंगत समीकरण युग्म की आलेख कैसी हो? तो आलेख के लिए आपको पता है कि पहले दो अक्ष होना चाहिए, एक वाई अक्ष और दूसरा एक्स अक्ष। तो दो अक्ष हो गया। अब इसके बाद दो गो समीकरण है तो दो गो सरल रेखा तक खिंचाएगा। अब दो सरल रेखाएं होगी तो दोनों सरल रेखा एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। समांतर बोले तो एक यदि इस दिशा में आ रहा है तो दूसरा भी यहाँ से इसी दिशा में है, तो यह दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी? दोनों के बीच की दूरी हमेशा एक समान होनी चाहिए, हमेशा एक समान होनी चाहिए। तो यह क्या कहलाएगी? समांतर कहलाएगी। इस तरह से यहाँ आपको हम ई काट के बता दिए, चिन्ह लग रहा है कि सीढ़ी हो गया ना, इसको हटा दीजिए। या आपको समांतर के लिए हम बता रहे थे। एक मिनट, इस प्रकार के ग्राफ होगा तो ऐसा ग्राफ को हम लोग देख करके क्या कहेंगे कि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर। तो समांतर वाली रेखाएं वाली जो आलेख होगा वह किस समीकरण के लिए होगा? असंगत समीकरण। तो आपको दो पहचान के लिए संगत समीकरण का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर, हाँ, एक बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। अच्छा, असंगत के लिए पहचान क्या हो गया? कि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। अब तीसरा पहचान है क्या? आश्रित समीकरण का ना, आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण युग्म, इसका आलेख कैसा होता है? देखिए, इसका आलेख जो होगा, पहले अक्ष बना लेते हैं हम लोग, ए वाई माइनस एक्स और ये हो गया एक्स। अब क्या होगी? दो सरल रेखाओं में एक रेखा दूसरे पर संपाती हो। संपाती कहने का मतलब क्या? हाँ, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी चढ़ेगी तो उसे कहा जाएगा संपाती रेखा। मान लेते हैं कि इस तरह से एक ग्राफ खींचा गया, तो इसी पर एक और दूसरा ग्राफ भी सेम इसी लाइन पर आ जाएगी, सेम इसी लाइन पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक को दर्शा देंगे इतना छोटा से, मतलब एक इतना ही हुआ, और दूसरा इसी पर आ गया तो वो यही पर से दर्शा, इस तरह से दर्शा। तो ये देखने से क्या पता चल रहा है कि दोनों सरल रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के गुजरी और एक दूसरे के वह क्या हो गई? संपाती हो गई। मतलब एक रेखा के ऊपर से दूसरा रेखा चढ़ गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संपाती कहेंगे। और संपाती वाला आलेख किस समीकरण युग्म के लिए होता है? आश्रित समीकरण युग्म के लिए होता है। तो आश्रित समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे के संपाती। असंगत समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे के समांतर। संगत समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। क्लियर है? अच्छा, यह बात पता है कि संगत समीकरण के कितने हल? एक हल, केवल एक हल। असंगत समीकरण के कितने हल? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। आश्रित समीकरण के कितने हल? अनगिनत। क्लियर? तो जो बातें कल हम लोग समीकरण के टाइप में पढ़े उसकी पहचान चर राशि के गुणक से कल की क्लास में देखे, आज हम समीकरण की पहचान किस माध्यम से देखें? आलेख के माध्यम से। तो यह भी क्लियर हो गया। अब मूल बातें हम लोग को यह देखना है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अभी तक जो बातें हुई यह सब चैप्टर का बेसिक बात था, परिचय में ही यह सारा आ गया। अब पढ़ना क्या है इस चैप्टर में वह बात देखना है। तो पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना और उसे हल करके दोनों चर राशि का मान ज्ञात करना। समीकरण कैसा होता है? देखिए, कभी कभी आपको देगा x + y = 4, इसको कर देगा समीकरण फर्स्ट।
और एक दे देगा x माइनस वाई बराबर 2, इसे कर देगा समीकरण 2। अब करना क्या है, दोनों समीकरण को हल करना और हल करके x y का मान कर। रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां देख लीजिए। रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां, देखिए रैखिक समीकरण के हल करने की कई विधियां हैं। सबसे पहला का विधि होता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद दूसरा नंबर में होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरे नंबर में होता है वज्र गुणन विधि। चौथे नंबर में आपको आएगा आलेखीय विधि, आलेखीय विधि। चारों विधि को याद रखना, सीखना है चारों विधि से क्वेश्चन का हल करना। जब भी रैखिक समीकरण युग्म कहीं दिया जाए आपको, तो चारों विधि से हल करना आना चाहिए। लेकिन चारों से यदि याद न रहे तो कम से कम दो गो अति आवश्यक है। वह दो गो क्या है, एक है विलोपन विधि और एक है आलेखीय विधि। ये दोनों हमेशा जुबान पर रहना चाहिए, विलोपन विधि और आलेखीय विधि। ऐसे सीखना है चार। तो अभी हम लोग के सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, इसे कम से कम दो विधि से हम लोग अभी बनाना सीखेंगे, देखेंगे। फिर बाद में बारी बारी से सब विधि से बनाएंगे। अभी आपको ये दोनों विधि से इस क्वेश्चन को बना करके बताते हैं। कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो भूल गए होंगे, उनको याद हो जाए। सबसे पहले विलोपन विधि से बताते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, ऐसे देखिए। जैसे कि क्वेश्चन हो गया x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 1 है और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। इस समीकरण 1 और यह समीकरण 2। विलोपन विधि में क्या किया जाता है, दो चर राशि में से कोई एक चर राशि को विलुप्त कर दिया जाता है। विलुप्त कर दिया गया मतलब काट दिया जाए, हटा दिया जाए। तो अभी हम लोग देखते हैं x दोनों प्लस में है और y जो है एक प्लस में है और एक माइनस में है। यदि यह दोनों समीकरण को जोड़ दे तो y विलुप्त हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से। तो जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। इसको जोड़ेंगे तो y से y कट गया, x जोड़ देंगे 2x और 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6। 2 से फिर कटेगा 6 कितना बार में, 3 बार में। x बराबर आ गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी x के मान को फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में रख देंगे। x का जो वैल्यू प्राप्त हुआ ना, इस वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे, y का मान निकालें। तो क्या करेंगे बउआ, दिखाई दे रहा है नीचे? हाँ। समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं। मान रखने पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 हम लोग का क्या था, x प्लस वाई बराबर 4। x के स्थान पे क्या करेंगे, 3 रख देंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 4। और आपको पता है कि यह अचर राशि है, चर राशि, तो y इधर रह जाएगा, बराबर के उधर 4 है, आई 3 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 3, तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1। देखिए था क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन हो करके
दो गो चर राशि था, दोनों का मान आ गया, x का मान 3 और y का मान 1। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया एक विधि से। कौन से विधि? विलोपन विलोपन विधि। अब इसी क्वेश्चन को आपको सीखना है आलेखीय विधि। तो आलेखीय विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक आलेख बनाएंगे। देखिए कॉपी नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आपको समझना है, सीखना। यह होता है बउआ मूल बिंदु, इसके एक्स अक्ष है तो यह एक्स अक्ष इधर में प्लस होता है और इधर में माइनस। ऊपर में वाई अक्ष है तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। लगभग अंदाज से समान दूरी पर हम लोग यहाँ पर बिंदु बना लेंगे। 1 2 3 4 प्लस में, फिर ऊपर बनेगा इसी तरह से लगभग समान दूरी पर, तो बनेगा 1 2 3 4। इसे आप 4 5 6 7 8 कहीं तक ले जा सकते हैं, इसे भी ऊपर कहीं और नीचे कहीं तक ले जा सकते हैं। इसी तरह से नीचे 1 2 3 4, लेकिन नीचे वाला जानते हैं क्या चीज में होता है? माइनस में। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। इधर वाला भी एक्स अक्ष में देखिए, माइनस वाला अक्ष है कि प्लस वाला? इस साइड माइनस वाला है ना। -1, -2, -3, -4। अब हम लोग क्या करेंगे, आलेखीय विधि से हल करने के लिए जो समीकरण हमारे पास है यहाँ पर x + y = 4, x + y = 4 से हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना करके या तो x का मान या न तो y के मान निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इधर में हल करते हैं। x + y = 4 जो था समीकरण 1 से बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। आलेखीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से x + y = 4 है। इस समीकरण में ना अपने मन से x का मान 0 से लेकर के आप आगे जहां तक जा सकते हैं रखेंगे। कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। लेकिन ज्यादा कोशिश ऐसा होगा कि 0 से लेकर के 5 6 7 8 तक ही जा। काहे कि आलेख बनाने के लिए जो यह तैयार करेंगे कॉपी में, इसमें कॉपी का साइज छोटा रहता है, उसमें ज्यादा बिंदु नहीं बन पाएगा। बहुत जाएगा तो इधर कितना 6 7 8 तक, इधर भी 7 8 तक जाएगा, ऊपर भी वही जाएगा और नीचे भी वही 7 8 तक जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे कि ज्यादा बड़ा संख्या लेकर के नहीं रख। यहाँ पर x का मान या नहीं तो y का मान अपने मन से लेंगे, और अपने मन से लेंगे तो प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, एगो साइड में छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स किसके लिए हो जाएगा, x और y के लिए, x और y के लिए। अब यहाँ इस बॉक्स में x का मान हम लोग अपने मन से कुछ भी रखेंगे। तो मान लेते हैं कि x का मान यदि हम 1 रखें तो y का मान क्या होना चाहिए, तो x का मान जो 1 रखे वो यहाँ पर भी रख करके सॉल्यूशन करेंगे। क्या करते हैं, x का मान 1 लेने से जो हमारा सॉल्यूशन होगा क्या हो जाएगा बुआ, देखिए तो समीकरण था तो x + y = 4। x का मान 1 लेते हैं, y रहेगा बराबर के इधर 4 है, तो y का मान हो जाएगा 4, 1 - n ले जाएगा, यानी कि कितना हो गया 3। x का मान जब हम सब 1 लिए तो y का मान कितना आया 3। अच्छा ओहो, यहाँ पर 4 में से 1 न घटे, 4 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 3।
इसी तरह से x का मान अब हम लोग आगे बढ़ करके 2 ले लेते हैं। सेम इसी तरह से तो यहाँ लिखना होगा x का मान 2 लेने पर होगा। देखिए तो इस समीकरण में x का मान यदि 2 लेते हैं तो x के जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, फिर तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान 2 यहाँ से उठ के इधर आएगा तो यहाँ 2 प्लस है तो इधर आके माइनस ना होगा। यहाँ से देखिए x प्लस y बराबर 4 है तो x का मान यदि 2 रखेंगे तो y बराबर 4 है तो हम सब ना लिखेंगे y बराबर 4, आई 2 इधर जा करके घटेगा तो क्या प्राप्त होगा? तो x का मान यदि 2 लेते हैं तो y का मान कितना आता है? 2। कम से कम 2 बॉक्स कंप्लीट करना पड़ेगा हम लोग को इस तरह से। तो यह जो काम किए कौन से समीकरण से? समीकरण x। फिर इतना ही काम करना होगा हम लोग को समीकरण 2 से। जगह नहीं है बुआ, इसको मिटा देते ही तो समझ गए हैं ना। ये कौन से विधि से सिखाए थे? विलोपन विधि से। बहुत सुंदर। तो ये समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से जो आलेखीय विधि से जब सीख रहे हैं तो दोनों समीकरण से ना ऐसा बॉक्स बनाएंगे, दोनों समीकरण से हल करके इस टाइप का बॉक्स तैयार करेंगे। समीकरण 2 से एक बॉक्स पहले बना लेते हैं। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। समीकरण 2 से लिए तो समीकरण 2 क्या था? x माइनस y बराबर 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? x का मान अपने मन से उसी तरह से 1 2 3 रखेंगे तो y का मान कुछ न कुछ आएगा। x का मान इसमें हम लोग यदि 1 रखते हैं, यहाँ लिखिए x का मान 1 लेने पर देखिए तो समीकरण है x माइनस y बराबर 2। x के जगह पर 1 लेंगे, माइनस का y बराबर 2 है तो माइनस का y बराबर ये 1 उधर जाके माइनस होगा, उधर में 2 है ये 1 जाएगा तो माइनस होगा ना। माइनस y बराबर क्या होगा? 1। माइनस y बराबर 2 में से 1 घटेगा 1, इधर वाला माइनस इधर चला जाएगा। y बराबर कितना आया? माइनस का 1। जब हम लोग x का मान प्लस के 1 लिए तो y का मान माइनस का 1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान 1 ले लिए ना, अब आगे 2 लेते तो x का मान 2 लेंगे तो समीकरण हम लोग का क्या है? समीकरण है x का मान 2 लेने, x का मान 2 लेने पर x माइनस y बराबर 2। x के जगह पर 2 रखेंगे, माइनस y बराबर 2 है। देखिए माइनस y बराबर उधर 2 है, इधर से 2 जाके घटेगा तो माइनस y बराबर क्या हो गया? तो y बराबर सीधा सीधा समझा जाएगा 0। तो जब हम लोग x का मान 2 लिए तो y का मान कितना आ गया? 0। आलेखीय विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण से अलग अलग इस टाइप का बॉक्स तैयार करना पड़ेगा। और जब बॉक्स तैयार हो जाएगा तो इसी बॉक्स को देखते हुए हम लोग अब यहाँ पे कलाकारी करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ये जो आलेख हम लोग का बनेगा यह इसी बॉक्स के आधार पर बनेगा। देखिए तो बॉक्स में x का मान क्या है और y का मान 3। तो आलेख बनाना जब हम सिखाए हुए थे आपको बेसिक में, बहुपद में भी आलेख बनाए थे ना, उसमें भी सिखाए थे। तो x का मान 1 और y के मान 3, तो x वाला 1 भी प्लस और y वाला 3 भी प्लस। तो हम लोग x के प्लस में 1 और y के प्लस में 3, तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलेंगे तो दोनों का बिंदु पता चलेगा कि यहाँ से चल करके और यहाँ से चल करके आए तो यहाँ पर मिला। यह एक बिंदु बना, इस बिंदु का नाम क्या दिया जाएगा? 1, 3। पहले x का मान और दूसरा y का मान। अब दूसरे
बॉक्स से देखिए तो x का मान 2 और y का मान भी 2। तो x का मान हम लोग 2 लेते हैं और y का मान भी 2 लेते हैं, तो यह बिंदु यहाँ पर आएगा, सॉरी यही 2 के सामने, यहाँ से भी 2 के सामने और यहाँ से भी 2 के सामने, और इस बिंदु का नाम हो जाएगा 2,2। कोई दिक्कत समझ में आ गया है? अच्छा, बॉक्स चूंकि 2-2 था तो दोनों से 2 बिंदु बना। अब हम लोग क्या करते हैं, यह दोनों बिंदु को मिला देते हैं ना। तो मिलाएंगे, एकदम सरल रेखा में सीधा से मिलाना चाहिए। तो देखिए कोशिश करते हैं हम सीधा से मिलाने की। तो इस रेखा को ऐसे यहाँ से खींचते चले जाते हैं। यह सरल रेखा खींचा गया कौन से समीकरण से? समीकरण 1 से। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे ग्राफ में आते हैं। तो x का मान +1 और y का मान -1। तो देखिए तो x के मान +1 है ना, इधर प्लस है इधर माइनस है। तो अच्छा, y ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो y का -1 नीचे है। तो यहाँ से हम लोग नीचे और यहाँ से इधर चलेंगे तो एक बिंदु यहाँ बनेगा। इस बिंदु का नाम क्या होगा? 1, -1, ये बिंदु का नाम। अच्छा, अगला देखिए तो x का मान 2 और y का मान 0। तो x के 2 और y के 0। यहाँ पर जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ एक बिंदु बन गया 2,0। अब इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे हम लोग? मिलाएंगे। तो जब इसको मिलाएंगे तो यह मिलेगा इस तरह से। पहले यहीं से मिला दे, फिर इसको आगे बढ़ा दे इस तरह से, फिर इसको ऐसे खींचते इधर की तरफ ले आते हैं। ध्यान देंगे बगा, चूंकि बोर्ड है, कॉपी तो है नहीं, हम लोग अभी बोर्ड पर इस आलेख को बना रहे हैं। कोई स्केल नहीं है, माप सही से होगा नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। पहले समीकरण के लिए ये वाला सरल रेखा है और दूसरे समीकरण के लिए ये वाला। अब दोनों का प्रतिच्छेद कहीं एक जगह होता है ना, तो एक जगह प्रतिच्छेद होता। अच्छा, इस प्रतिच्छेद से हम समझ गए कि यह जो समीकरण हम लोग के सामने था, यह समीकरण कैसा था? संगत। कैसा था? संगत। संगत समीकरण के आलेख जो बनता है उसमें दोनों सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। और जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा जिस बिंदु पर, वह बिंदु से ही हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो देखिए तो यह जो नया बिंदु बना जहाँ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, यह बिंदु का नाम क्या कहलाएगा? यहाँ से x में 1, 2, 3 के सामने से है तो यह हो जाएगा 3, कॉमा। y के लिए देखिए तो y के लिए 1 पॉइंट ऊपर से गया है तो y के लिए 1 हो जाएगा। तो यह दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यहीं से हम लोग इसी बिंदु से x और y का मान लिखेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 1। देखिए यहाँ से भी हम लोग x और y का मान निकाल लिए। अभी पीछे विलोपन विधि से जब इधर में हल किए थे तो x का मान 3 और y का मान 1 आया था। आलेखीय विधि से जब हल किए तब भी x का मान 3 और y का मान 1 आ गया। तो विधि कोई भी हो, मुख्य रूप से हम लोग को इस चैप्टर में रैखिक समीकरण युग्म को ही हल करना और उससे हल करके x y का मान ज्ञात करना। हल करने की यहाँ पर आपको 4 विधि बताए, चारों विधि सीखना, लेकिन परीक्षा में अपनी सुविधा के हिसाब से हम लोग उस विधि का प्रयोग करेंगे। या नहीं तो प्रश्न में ऊपर दे दिया जाता है कि इन प्रश्नों के इस विधि से हल करें, तो जो शर्त दिया गया, जो बातें कहा जाएगा प्रश्न में, जिस विधि से बनाने के लिए कहा जाएगा उसी विधि से बनाएंगे। इसलिए सीखना है चारों के चारों विधि। 2 विधि अभी हम लोग सीखे, एक विलोपन विधि और दूसरा आलेखीय विधि। तो आज की क्लास को यहाँ पर रोकेंगे, फिर हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, वर्ज गुणन विधि। यह दोनों विधि को कल की क्लास में सीखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे।